जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड बुक से मात्र 15 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस को लेकर के आए हैं। ये डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है और इन डेरिवेशन को आपको जरूर करना है। इन 15 डेरिवेशनों में से ही आपके पेपर में पूछी जाएंगी, तो इनसे एक भी डेरिवेशन आपके पेपर में बाहर नहीं आएगी, तो इनको अच्छी तरीके से कर लेना। तो देखिए, इसमें पहला डेरिवेशन है कि गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। देखो 2012 से 2012, 15, 17, 20, 22, 23, 24 यानी लगातार पूछी गई है। तो ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। आप इसको जब ज्ञात करेंगे तो व्यंजक आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना। तो अब नेक्स्ट डेरिवेशन को देखो। डेरिवेशन नंबर 2 है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में, यहाँ पर कभी कभी आपको अक्षय स्थिति की जगह पर अनुदैर्ध्य स्थिति भी मिल सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक ही बात है। तो अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है और 2013, 14, 16 और 24 में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसमें देखो, इसका व्यंजक होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। तो यहाँ पर देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो यहाँ पर देखो, ये इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्या होगा, 2, ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, इसमें ये व्यंजक होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। ठीक, और इसका मात्रक यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये नहीं, इसका मात्रक यहाँ पर है, ये न्यूटन पर कूलम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार करना। नेक्स्ट डेरिवेशन को देखो। अगला डेरिवेशन है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें पूछा है, इसमें भी अक्षय स्थिति में, यहाँ पर भी अक्षय स्थिति में। इसमें पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और यहाँ पर क्या है, वैद्युत विभव का व्यंजक याद कीजिए। तो यहाँ पर देखो, वैद्युत विभव का व्यंजक होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है हमारा वैद्युत विभव का व्यंजक। अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। 15, 16, 17, 18 और 2023 में पूछा गया है। अगले डेरिवेशन को देखो। अगला डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें ये यहाँ पर बताना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन करना है। तो सूत्र है हमारा, इसमें सूत्र आएगा यहाँ पर C बराबर Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। ठीक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। तो अगले डेरिवेशन को देखो। अगला डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। उसमें देखो, इससे पहले वाली थी, उसमें भी सूत्र का, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन करना था, और उसमें क्या बोला था कि इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, और इसमें है जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब इसमें क्या करना है, संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सूत्र होगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक, यहाँ पर ये है, ये क्या है, इसमें हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, और ये है जब आंशिक रूप से विद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है,
तो इसका अगले डेरिवेशन को देखो। अब अगला डेरिवेशन है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था क्या होती है हमारी, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। ये क्या है होती है हमारी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। यही इसमें क्या है हमको संबंध, यानी यही इसका संबंध है और यही इसमें इसकी संतुलित अवस्था है, यही यानी इसमें ये हमको इसमें ज्ञात करना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। तो 2014 में पूछा गया है, 16 में, 17 में, 19, 20, 22 में पूछा गया है। तो अच्छी तरीके से कर लेना। अगले डेरिवेशन को करेंगे। अगला डेरिवेशन है कि वैद्युत परिवथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक, नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से कर लेना। ये आज के ये जो 15 डेरिवेशन है, इन्हीं डेरिवेशनों में से आपके पेपर में पूछी जाएंगी। तो एक भी डेरिवेशन को स्किप मत करना, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो अगले डेरिवेशन को देखेंगे। अगला डेरिवेशन है डेरिवेशन नंबर 8। बायो-सैवर्ट नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के लिए केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी क्वेश्चन को कभी कभी दूसरे तरीके से पूछ लेता है कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2014 में, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में लगातार पूछा गया है। तो इसको अच्छे तरीके से करना। इसका व्यंजक क्या होगा, केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक क्या होगा इसका, V बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। तो नेक्स्ट डेरिवेशन को देखो। नेक्स्ट डेरिवेशन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र का निगमन या स्थापित कीजिए। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। 2017 में, 18, 19, 20, 22, 23 में पूछा गया है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। ये सभी डेरिवेशन इसी तरीके से लगातार पूछी गई है, तो इनको अच्छी तरीके से कर लेना। एक भी डेरिवेशन को आपको स्किप नहीं करना है। तो इसका सूत्र का यानी इसका निगमन क्या होगा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र का निगमन होगा F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपॉन R। ये होगा इसका यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अगले डेरिवेशन को देखेंगे। अब ये जो है यहाँ तक हमारी क्या है, फर्स्ट बुक की डेरिवेशन है। ठीक, ये सभी जो क्या है इससे यानी 9 तक की जो है ये फर्स्ट बुक की डेरिवेशन है। अब जो है हमारी सेकंड बुक की डेरिवेशन स्टार्ट होती है। ठीक, सेकंड बुक की डेरिवेशन है कि किसी प्रिज्म के लिए उसके अपवर्तनांक का न्यूनतम विघटन की स्थिति में प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। 2011, 16, 18, 20, 22, 23 में पूछा गया है। तो अच्छी तरीके से करना। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसका सूत्र होगा इसका डेल, यहाँ पर क्या है ये हमारा डेल M बराबर n-1 इंटू में A। ये है हमारा इसका सूत्र। तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना। अब अगले डेरिवेशन को देखो। डेरिवेशन नंबर 11। परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए तथा इसकी तुलना अपवर्ती दूरदर्शी से कीजिए। 12, 14, 17, 18 और 23, 24 में पूछा गया है। तो इसका क्या है, यहाँ पर परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना है आपको। पहले परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचेंगे और फिर इसकी कार्यविधि को लिखना और इसकी तुलना अपवर्ती दूरदर्शी से कर देनी है। ठीक है, अगले डेरिवेशन को देखो। डेरिवेशन नंबर 12। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v-1/u बराबर n-1/r स्थापित कीजिए। यानी ये हमको इसमें
सिद्ध करना है। और n, जहां n पदार्थ का वायु के सापेक्ष आवर्तनांक है और r गोलीय तल की त्रिज्या है। 2017 और 22 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हमको दिखाना क्या है कि n-1 अपॉन r बराबर n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें हमको स्थापित करना है। तो अगले डेरिवेशन को देखो। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी परावर्तन नियम का यहाँ पर क्या करना है, व्याख्या करनी है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, 2011, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23 में पूछी गई है लगातार। तो इसको अच्छी तरीके से करना। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, द्वितीयक परावर्तन यानी परावर्तन का नियम क्या होता है हमारा कि कोण क्या होता है हमारा, कोण I बराबर कोण R हो तो वो क्या होता है हमारा परावर्तन का नियम। हमको इसमें यही इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। अगले डेरिवेशन को देखो कि तरंगाग्र क्या होता है। यहाँ पर इसमें क्या करना है, पहले बताना है कि तरंगाग्र क्या होता है और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के तरंगों के लिए अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर इसमें क्या किया है, परावर्तन नियम का व्याख्या की है और यहाँ पर क्या है, अपवर्तन नियम की व्याख्या की है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, तरंगाग्र बता देना है आपको कि ये होता है और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के तरंगों के लिए अपवर्तन नियम की व्याख्या कीजिए। अपवर्तन नियम हमारा क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n। ठीक, ये होता है हमारा स्नेल का नियम। इसको ही हम क्या बोलते हैं, यही स्नेल का नियम या अपवर्तन का नियम है। ठीक, इसी को हम स्नेल का नियम बोलते हैं और इसी को अपवर्तन का नियम बोलते हैं। ठीक है, अगले डेरिवेशन को देखो। अगला डेरिवेशन है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। 1/2 mv² बराबर h इंटू v माइनस वी नॉट की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन नंबर 15 लास्ट डेरिवेशन है और 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। तो इन सभी डेरिवेशनों में से, यानी जो आज के इस वीडियो में 15 डेरिवेशन बताए गए हैं, ये इन सभी डेरिवेशनों में से आपके पेपर में, इनमें से ही आपके पेपर में डेरिवेशन पूछी जाएंगी। तो इन सभी डेरिवेशन को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है और एक भी डेरिवेशन को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके दोस्त भी उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।